तो क्या इसमें प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी मंत्री की गलतियां हैं? के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए था। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में वो विफल रहे हैं। पत्र जारी होता है और उसमें 2 लोगों को पार्टी से निकाला जाता है। तो ये फैसला गलत है। ना अल्लावरू को जानकारी नहीं है बिहार के बारे में। बिल्कुल बिहार का ABCD से वो वाकिफ नहीं है। हमारा गठबंधन था चुनाव में, वो घाटी का सौदा था। बिल्कुल सही है, ये बात हम सहमत हैं उन लोगों से। 5 से 50-45 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। आप कैसे देखें? आपने भी बताया कि कांग्रेस कमजोर हो रही है। तारिक अनवर साहब क्या सोच रहे हैं कांग्रेस को बिहार में मजबूत करने के लिए? लेकिन मेरे सोचने से तो कुछ होगा नहीं। 6 लोगों में से एक व्यक्ति को चुन नहीं पा रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? तो फैसला करने का एक होना चाहिए, उसमें कमी है, कहीं ना कहीं कमी है। क्या आला कमान को ना पता होते हुए ये लोग जाति का कार्ड खेला है इन लोगों ने? बिल्कुल। सर, राजेश राम ये कहते नजर आ रहे थे कि हम दलित हैं, तो जिसके वजह से कुछ लोग चाहते हैं कि हम नेतृत्व ना करें। जात के आधार पर किसी को पदाधिकारी बनाना उचित नहीं है। बिहार में जो दुर्गति हुई है कांग्रेस की, एक दिन में तो हुई नहीं है। गलतियां हैं, क्या उन्होंने गलती किया है जिसकी वजह से ये खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है? बिल्कुल, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिक्स करनी पड़ेगी। यहाँ पे पत्र जारी होता है और उसमें 2 लोगों को पार्टी से निकाला जाता है। उनकी स्वीकृति अभी तक हमारे पास नहीं आई। तो कांग्रेस 6 सीटों पर जो है वो सिमट जाता है। तो एक कारण तो संगठन की कमजोरी है कि राहुल गांधी डरपोक हैं, ऐसे नेता हैं जो छिपे रहते हैं। प्रधानमंत्री के सामने अगर कोई सीना तान के बात करता है तो वो राहुल गांधी है। नीतीश जी जो भी दावा करे, लेकिन हकीकत यह है कि उनके 20 साल के कार्यकाल में एक भी उद्योग नहीं लगा। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में विधानसभा सत्र चल रहा है और उसके साथ साथ राजनीतिक गलियारों में कई सवाल जो है वो तेजी से दौड़ रहे हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कटिहार से सांसद तारिक अनवर साहब है। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। कैसे हैं आप सर? बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक। सर, लगातार जो है बिहार में आपराधिक मामले को लेकर विपक्ष लगातार सवाल पूछ रही है, लेकिन कई ऐसे आपराधिक मामले हैं जिस पर अभी तक कोई निवारण नहीं हुआ है। कैसे देखते हैं आप सांसद जिस तरीके से विधानसभा में सत्ता पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन लोगों के मुद्दों को नहीं रखा जा रहा है? सर, बात तो बिल्कुल सही है। देखिए, कानून व्यवस्था तो बिहार की एक लंबे समय से अच्छी नहीं कहा जाएगा, या उसको कहिए कि नियंत्रण में नहीं है। आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं बिहार में, और यही कारण है कि बिहार का जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। जो बाहर से पूंजी निवेश करने वाले उद्योगपति बिहार की तरफ नहीं देखते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही है। मैंने एक उद्योगपति से बात किया था कि भाई, आप लोग बिहार में पूंजी क्यों नहीं निवेश करते हैं? वहाँ तो बहुत स्कोप है। बिहार की बेरोजगारी, बिहार का पलायन, ये सारी समस्या है, और इसका समाधान तो यही है कि यहाँ उद्योग लगे, कल कारखाना लगे। तो उन्होंने साफ कह दिया मुझसे, स्पष्ट कह दिया कि देखिए, जब तक कानून व्यवस्था सही नहीं होगी आपके यहाँ बिहार की, तब तक कोई भी पूंजीपति, कोई भी उद्योगपति, कोई बिजनेसमैन आपके यहाँ जाना पसंद नहीं करेगा जी। और यही कारण है कि पिछले 20 साल 30 साल से लगातार एक भी उद्योग, जिसको कहा जाए कि सही मानों में वो इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ नहीं हुआ। और आज भी नीतीश जी जो भी दावा करे, लेकिन हकीकत यह है कि उनके 20 साल के कार्यकाल में एक भी उद्योग नहीं लगा, और कानून व्यवस्था दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। ये भी एक सच्चाई है, ये वीडियो ऑन रिकॉर्ड है। सर, आप ही के पुराने नेता, आपके पुराने साथी शकील अहमद हैं, जो पार्टी में थे पहले, पूर्व सांसद हैं, लगातार राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हैं कि राहुल गांधी डरपोक हैं, ऐसे नेता हैं जो छिपे रहते हैं, ऐसे नेता हैं जो बोलते नहीं हैं। कैसे देखते हैं आप? वो पहले कांग्रेस में थे और आज कांग्रेस के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं। देखिए, उनके कुछ व्यक्तिगत कारण रहा होगा, हम नहीं कह सकते। हाँ, ये बात सही है कि हमारे अच्छे मित्र हैं, बहुत सब लंबे समय तक हम लोग काम किए हैं। कुछ शिकायतें उनकी जायज़ है, कुछ हमको लगता है कि व्यक्तिगत जो उनका गुस्सा है वो जाहिर होता है। तो जहाँ तक है राहुल जी का सवाल है, राहुल जी के बारे में जो उनकी राय, हम उससे सहमत नहीं है। राहुल जी स्पष्टवादी हैं, और एक बात, किसी से डरते नहीं है। किसी से डरते नहीं। वो तो प्रधानमंत्री के सामने अगर कोई सीना तान के बात करता है तो वो राहुल गांधी है। हम लोग पार्लियामेंट में देखते हैं, पार्लियामेंट के बाहर देखते हैं। तो ये इल्ज़ाम उचित नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि उनके कार्यशैली पर उंगली उठाई जा सकती है, प्रश्न लग सकता है,
लेकिन जहाँ तक है व्यक्तिगत कैरेक्टर का सवाल है, वो तो मैं सोचता हूँ कि भारत के चंद ऐसे राजनेता रहे होंगे जो राहुल गांधी के की तरह स्पष्टवादी होंगे। सर शकील अहमद खान भी आपके ही पार्टी के हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि आरजेडी के साथ जो हमारा गठबंधन था चुनाव में वो घाटे का सौदा था। कैसे देखते हैं तारिक अनवर साहब इसको? मेरा ख्याल है उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, किसी को नहीं करनी चाहिए। जब तक हमारा गठबंधन बना हुआ है तब तक इस तरह के उलझुल बातें नहीं होनी चाहिए। और गठबंधन टूटने का जहाँ तक सवाल है या गठबंधन से बाहर आने का सवाल है, ये तो या तो आरजेडी तय करेगी स्वयं या फिर कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड को तय करना पड़ेगा कि हमको आगे आने वाले समय में आरजेडी के साथ जाना है या नहीं जाना है। अभी तक तो जो इंडिया गठबंधन हमारा है राष्ट्रीय स्तर पर, उसका एक प्रमुख अंग है आरजेडी। तो जब तक वो उसमें शामिल है तब तक तो उस पर इस तरह की बातें करना, किसी तरह के आरोप लगाना गलत होगा। सर ये बातें कही जा रही थी कि कांग्रेस जो है वो डबल डिजिट में जीत कर आएगी क्योंकि कृष्णा अलावरू को प्रभारी मंत्री बनाया जाता है, राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, लेकिन जब चुनाव समाप्त होता है तो कांग्रेस 6 सीटों पर जो है वो सिमट जाती है। तो इसका कारण मुख्य आपको क्या लगता है अनवर साहब? मैं बस बहुत सारे कारण है, उसमें से एक कारण तो संगठन की कमजोरी, ये हमको लोगों को स्वीकार करना चाहिए। मानते हैं तारिक अनवर साहब की संगठन की कमजोरी है? बिल्कुल, बिहार में हम ये कह सकते हैं कि हम शून्य पर हैं, शून्य से शुरू करना पड़ेगा आने वाले समय में। और मेरा ये भी कहना है कि हमारी स्ट्रेटजी गलत थी, रणनीति गलत थी, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन गलत था और हमारा जो कैंपेन था वो गलत था। वो सारी चीज़ों में खामियां थी और जिन लोगों को यहाँ भेजा गया प्रभारी बना के, वो सब अनुभवी लोग नहीं थे, उनको कोई अंदाजा नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी बिहार के बारे में। यानी कृष्णा अलावरू को जानकारी नहीं है बिहार के बारे में? बिल्कुल, बिहार का एबीसीडी से वो वाकिफ नहीं है और ठीक चुनाव के समय में उनको प्रभारी बना के भेजा गया। मेरा ख्याल है बहुत बड़ा गलत निर्णय था। सर कांग्रेस के ही जो पुराने साथी हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि जो कृष्णा अलावरू हैं और राजेश राम है, जैसा कि आपने कहा कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ियां हुई हैं, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि पैसों का खेल हुआ है और कहीं ना कहीं जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे उनके टिकट काटे गए हैं। बिल्कुल सही है, ये बात हम सहमत हैं उन लोगों से और इसका काम हमको बाकायदे एआईसीसी को इसकी पूरी छानबीन करनी चाहिए थी, इंक्वायरी करनी चाहिए थी और जो भी लोग इसके लिए दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, अनुशासन की कार्रवाई होनी चाहिए थी। सर आपके पार्टी से कल 2 लोगों को निकाला गया है, आनंद माधव और छत्रपति यादव। एआईसीसी के डिसिप्लिनरी कमेटी हेड आप हैं और ये बातें कही जा रही है कि आपके पास 8 लोगों का लिस्ट आता है और उसका मंतव्य करके आपने जो है खरगे साहब को दिया, लेकिन यहाँ पे पत्र जारी होता है और उसमें 2 लोगों को पार्टी से निकाला जाता है, छत्रपति यादव और आनंद माधव को। तो ये आपके बिना कैसे हो पा रहा है सर? देखिए, ऐसा है कि हमारा जो संविधान है उस संविधान के अनुसार जो एआईसीसी के मेंबर होते हैं उसका उनके खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई की का दायित्व वो केंद्र को है, बिल्कुल एआईसीसी को। तो इसलिए हमको नहीं मालूम कि इस बात की पूरी छानबीन करने की आवश्यकता है कि इन दोनों को जो हटाया गया इसकी स्वीकृति एआईसीसी से ली गई है या नहीं ली गई। अगर नहीं ली गई है तो ये गलत है। तो सर डिसिप्लिनरी कमेटी के अध्यक्ष तो आप हैं, तो फिर ये बातें आपके पास आती हैं? हमारे पास आई थी तो हमने उसको रिकमेंड कर दिया था कांग्रेस अध्यक्ष को, उनकी स्वीकृति अभी तक हमारे पास नहीं आई। तो फिर बिहार में ये लेटर जारी कर दिया गया कि इन दोनों को निकाल दिया जाता है पार्टी से? हाँ, तो ये मेरे ख्याल है अगर केंद्र का या एआईसीसी की स्वीकृति नहीं ली गई है तो ये फैसला गलत है। ये फैसला गलत है। सर ये जो बातें कही जा रही हैं कि पैसों का खेल हुआ है, कांग्रेस में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन अगर बेहतर तरीके से किया जाता तो कांग्रेस डबल डिजिट में आता, ना कि सिंगल डिजिट में। तो क्या इसमें प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी मंत्री की गलतियां हैं? क्या उन्होंने गलती किया है जिसकी वजह से ये खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है? बिल्कुल, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिक्स करनी पड़ेगी। अगर उनके नेतृत्व में ये फेलियर हुआ है तो उनको इस बात को स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार करना चाहिए।
सर, जो कांग्रेस के लिए झोला ढो रहे हैं, जो कांग्रेस के लिए उनके झंडे को लेकर काम कर रहे हैं, लगातार उन लोगों को कांग्रेस में इग्नोर किया जा रहा है। ये कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि आखिर हमारी बात कहां जाएगी? हम अपने बातों को पार्टी कोरम में भी रख रहे हैं, तो लोग सुन नहीं रहे। तो क्या बिहार में कांग्रेस में इस तरीके की बातें हो रही हैं? क्या देखने को मिल रहा है आपको? बिल्कुल, देखिए बिहार में जो दुर्गति हुई है कांग्रेस की, एक दिन में तो हुई नहीं है, लगातार हुई है। एक लंबे समय से ये सिलसिला चला आ रहा है और उसको ठीक करने का जो प्रयास होना चाहिए, वो सही ढंग से हुआ नहीं। आज भी बिहार की कांग्रेस की जो दुर्गति है, कोई उसको देखते हुए बिहार के अंदर एक जिसको कहते हैं मेजर ऑपरेशन की जरूरत है, मेजर ऑपरेशन। मेजर ऑपरेशन। सर, राजेश राम ये कहते नजर आ रहे थे कि हम दलित हैं, तो जिसके वजह से कुछ लोग चाहते हैं कि हम नेतृत्व ना करें। तो क्या राजेश राम दलित हैं इसलिए उनको नेतृत्व नहीं मिलना चाहिए, या राजेश राम ने कुछ गड़बड़ियां की हैं जो आरोप उन पर लग रहे हैं इसलिए नहीं मिलना चाहिए? देखिए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में वो विफल रहे हैं, विफल रहे हैं। तो उनको खुद इस बात को स्वीकार करना चाहिए और नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए था, जो नहीं दिया अभी तक उन्होंने। और दूसरा ये है कि जात के आधार पर किसी को पदाधिकारी बनाना उचित नहीं है। हर जिसको भी बनाया जाए, जिस जात से बनाया जाए, उसकी क्षमता, उसकी कैपेसिटी को देखना चाहिए कि उसके अंदर कितनी क्षमता है संगठन को मजबूत करने की। हम सिर्फ इसलिए किसी को बना दें कि वो दलित है या मुस्लिम है या पिछड़े वर्ग से है, ये उचित नहीं होगा। यानी कि कांग्रेस में इस बार कांग्रेस के आला कमान को ना पता होते हुए ये लोग जाति का कार्ड खेला है इन लोगों ने? बिल्कुल, जाति का कार्ड चला नहीं है। कोशिश किया था, लेकिन चुनाव से सिर्फ 3 महीने 4 महीने पहले इस तरह के फैसले नहीं लिए जाते हैं। ये फैसला अगर लेना था, राजेश राम को बनाना था, तो कम से कम 1 साल पहले बनाना चाहिए था, ताकि वो बिहार का दौरा करते, बिहार के लोगों से, बिहार के कार्यकर्ताओं से रूबरू होते, पता चलता है कि बिहार की क्या स्थिति है। लेकिन 3 महीना पहले, 4 महीना पहले किसी को आप अध्यक्ष बना दीजिए, तो उससे आप ये सोचिए कि उसके जात विशेष का या उसके क्षेत्र में उसको उसकी लोकप्रियता हो जाएगी या वो चुनाव जिता देगा, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी और कुछ नहीं हो सकती। सर, सबसे पुराने और मजबूत नेता आप हैं। आप बिहार में कई सालों से सब कुछ को देखते आ रहे हैं। जब आपको इन चीजों की जानकारी मिली तो क्या आपने एक्शन लिया? बिल्कुल, हमने हाईकमान को अवगत कराया। समीक्षा बैठक हुई, हमने उसमें भी ये बात कहा और हमने ये कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। अगर आप हमको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं और हम उसमें अगर पूरे तरह से सक्षम नहीं होते हैं, तो हमको अपनी जिम्मेदारी को कबूल करना पड़ेगा और उस स्थान से अपने आप को त्याग पत्र देना होगा। सर, जो लोग कांग्रेस को बचाने की बात कर रहे हैं, आपको हम बता दें 17 तारीख को महासम्मेलन करने वाले हैं आनंद माधव और उनके साथ जो भी लोग हैं जिनको पार्टी से निकाला गया है, वो लगातार कांग्रेस को बचाने की बात कर रहे हैं और एक तरफ राजेश राम कांग्रेस को बचाने की बात कर रहे हैं। आखिर बिहार में कांग्रेस को बचा कौन रहा है और खतरा किससे है कांग्रेस? देखिए, इसमें AICC को हस्तक्षेप करना चाहिए और जितने भी लोग हैं, कांग्रेस तो वैसे ही कमजोर है यहाँ, और अगर उसमें भी 2 फांक हो जाएगा या पार्टी टूट जाएगी, तो ये अच्छी बात नहीं है, अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। तो हमको लगता है कि किसी सीनियर आदमी को बिहार की जिम्मेदारी देनी चाहिए और उसको सब लोगों से बात करनी चाहिए। जो लोग नाराज हैं, जिस कारण से भी नाराज हैं, उनसे बुलाकर उनसे बात करनी चाहिए, उनको समझा बुझा के पार्टी के अंदर रहकर, अनुशासन में रहकर काम करें। इसके लिए उनको एक तरह से तैयार करना चाहिए। सर, आखिरी सवाल, जिस तरीके से लगातार ये खबरें चल रही हैं बिहार की राजनीतिक गलियारों में कि आपके जो 6 विधायक हैं, वो लगातार 4 विधायक ऐसे हैं जो एनडीए के कांटेक्ट में हैं, इन बातों से कितने सहमत हैं आप? मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है, मैंने इस पर कोई ज़्यादा एक्सरसाइज मैंने नहीं किया है, लेकिन ये है तो बहुत खतरनाक बात है कि हमारे 6 विधायक में अगर 4 विधायक अगर हाँ इस तरह का सोच रहे, अगर उनके दिलो दिमाग में इस तरह की बात है, तो इससे तो पार्टी बिल्कुल एक तरह से समाप्त हो जाएगी बिहार के अंदर। तो इन 6 विधायकों को अपने साथ रखने की आवश्यकता है और इनकी भी ग्रीवांसेस को सुनने की आवश्यकता है। अभी अफसोस हमको यह है कि अभी तक हमारे CLP लीडर का फैसला नहीं हुआ है। विधायक दल का नेता नहीं चुना गया। विधायक दल का नेता अभी तक नहीं चुना गया। 6 आदमी में एक नेता बनाने में इतनी दिक्कत आ रही है, इतनी समस्या आ रही है, मुझे आश्चर्य होता है।
सर ये संगठन सृजन का काम कर रहे हैं और बिल्कुल आपने सही कहा 6 लोगों में से एक व्यक्ति को चुन नहीं पा रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? और इसका मतलब है कि हम लोगों में जो लीडरशिप फैसला करने का एक होना चाहिए, उसमें कमी है, कहीं न कहीं कमी है। आप अपनी बातों को बेबाकी से रख रहे हैं, जो कांग्रेस का मौजूदा स्थिति है बिहार में वो सारी बातों को रख रहे हैं। तो क्या इससे डर नहीं है तारिक अनवर साहब को? नहीं, डर क्या? हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और जो हमारी फीलिंग है, जो हमारी भावना है, उसको रखने में किसी तरह की घबराने की बात नहीं है, शर्म की बात। हम फोरम पर भी बोलते हैं, जब पार्टी फोरम पर भी बोलते हैं और सार्वजनिक रूप से भी जो हमारी कमियां हैं, उसको हम लोग स्वीकार करते हैं। सर आखिरी सवाल, जिस तरीके से कांग्रेस लगातार बिहार में मजबूत करने को बात कर रही है, लेकिन जैसा कि आपने भी बताया कि कांग्रेस कमजोर हो रही है, तारिक अनवर साहब क्या सोच रहे हैं कांग्रेस को बिहार में मजबूत करने के लिए? देखिए, हम तो बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन मेरे सोचने से तो कुछ होगा नहीं। ये तो दिल्ली को सोचना पड़ेगा, हाईकमान को सोचना पड़ेगा। एक-एक स्टेट की पूरी तरह से जिसको कहते हैं एक्स-रे करना होगा और एक्स-रे में वो तमाम कमियाँ, बुराइयाँ, कमज़ोरियाँ वो सब आ जाएँगी और फिर उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। और ये 1 दिन 2 दिन का काम नहीं है, ये एक लंबे समय तक इस पर काम करने की आवश्यकता है। सर कांग्रेस में कहा जा रहा है कि 5 रुपया में जो सदस्यता ली जाती थी, अब उसको बढ़ाकर बिहार में बस 50 रुपए कर दिया जाए, इसका प्रस्ताव जारी कर दिया गया है। तो क्या इससे लोगों में जो नाराजगी देखने को मिल रही है, तो 5 से 50, 45 रुपए बढ़ा दिए गए हैं, आप कैसे देखते हैं? गलत है, मेरा ख्याल नहीं होना चाहिए। हम लोग तो 54 से शुरू किया था, जब कांग्रेस की सदस्यता सिर्फ 4 आने में हुआ करती थी। तो उस वक़्त से वही कहा जाता था कि कांग्रेस की चवलिया मेंबरशिप कहा जाता था और उसको बढ़ा के अभी जितना 50 रुपए। 50 रुपये करने की बात है, मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। मेंबरशिप की राशि बढ़ाने से नहीं कुछ होगा। जो लोग मेंबर बने वो सही मानों में कांग्रेस की विचारधारा को स्वीकार करे या उससे सहमत हो, ऐसे लोगों की आवश्यकता, उनकी छानबीन करनी पड़ेगी। खाली मेंबरशिप बढ़ा देने से कागज पर मेंबरशिप जो है, डिजिटली हो गया सर। हाँ, तो उसका हमको नहीं लगता है कि उसका कोई फायदा, ये अनुभव गलत है और मेरे ख्याल में कांग्रेस पार्टी को उस पर विचार करना चाहिए। हमको कांग्रेस से जो कार्यकर्ता चाहिए वो जमीनी कार्यकर्ता चाहिए। जी। अभी क्या हो रहा है कि हमने यूथ कांग्रेस में, एनएसयूआई में, सब में चुनाव करा दिया। चुनाव का नतीजा ये हुआ कि सारे बड़े लोग, पैसे वाले लोग या उस परिवार के लोग, वो लोग आगे आगे सत्ता में आ गए। वो लोग महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको मिल गई। हम लोग के वक्त में जब यूथ कांग्रेस हम लोग बनाते थे तो खोजते थे कि जमीनी कार्यकर्ता कौन है, किसके साथ कार्यकर्ता की भावना है, उसको हम लोग बनाते थे। अभी है कि अब चुनाव है तो जो सबसे ज़्यादा मेंबरशिप करेगा जाहिर है वही वही अध्यक्ष होगा और मेंबरशिप सबसे ज़्यादा वो करेगा जिसके पास पैसा होगा। सर राजेश राम कह रहे थे इसलिए पैसा बढ़ाया गया है क्योंकि चीजों को डिजिटल करना पड़ता है, महंगाई बढ़ रही है, पार्टी को चलाना है, जिसकी वजह से ये पैसे बढ़ाई गई। नहीं, उसके लिए तो चंदे आता है, उसके लिए पैसा आता है, उसके लिए तो जितने भी राष्ट्रीय स्तर पर हर पॉलिटिकल पार्टी को चंदा आता है। ये ठीक है कि बीजेपी को आज 12 साल हुए सत्ता में हुए, 12 साल में उस पे 10,000 करोड़ से ज़्यादा उसके खाते में आ गया है। हमारे पास हम 70 साल सत्ता में रहे, हमारे पास 200 करोड़ भी नहीं। तो ये बात अलग है कि हम सत्ता में नहीं इसलिए पैसा हमको चंदा कम मिलता है, लेकिन मिलता है। यानी कि तारिक अनवर साहब मानते हैं कि प्रभारी मंत्री कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम पूरी तरीके से बिहार में विफल हैं। बिल्कुल, ये तो रिज़ल्ट बता रहा है, परिणाम बता रहा है। अब इसको भी अगर ये तो जिसको कहते हैं कि अंधे को भी नज़र आएगा और उसके बाद भी अगर हमको नहीं समझ में आ रहा है कि ये लोग फेल हो चुके हैं, ये लोग विफल हो चुके हैं, कुछ दिन इनको ठंडे बस्ते में डालना चाहिए। तो देखिए बेबाकी से तारिक अनवर साहब ने एक एक सवाल का जवाब दिया है। साफ तौर पर इनका कहना है कि जो कांग्रेस में खामियां हैं, जो देखने को चुनाव में मिली है, एक एक सवाल का जवाब दिया है। एक भी सवाल से भागने का काम नहीं किया और आपने देखा है कि कांग्रेस की स्थिति क्या कुछ बिहार में हो गई है। सब कुछ पर तारिक अनवर साहब ने अपना बयान जो है वो दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।